नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। पिछले कई दिनों से जिस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था और उसके बाद अचानक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा हैं उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया और यहाँ पर मुआयना किया कि इस तरीके के हालात हैं। कोविड की सिचुएशन जिस तरीके से जम्मू में बढ़ रही है वो एक सीरियस कंसर्न है और ये GMC जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल GMC हमारे साथ जुड़े हैं नसीब चंद डिंगरा जी। इन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही थी कि GMC में ऑक्सीजन की कमी है, उससे कई जानें जो है यहाँ पे जा रही हैं। हाल फ़िलहाल GMC ने बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लेते हुए यहाँ पर एक टेम्पररी लेवल पर एक नया प्लांट यहाँ इंस्टॉल किया है, उसी के बारे में आज हम इनसे जानेंगे। सर, आपका स्वागत है NH1 न्यूज़ में। जिस तरीके से सर यहाँ सिचुएशन बनी हुई थी और आप लोग भी यहाँ परेशान थे कि लोगों की समस्याएं किस तरीके से सुलझाएं, जो प्लांट आपने बनाया है किस तरीके से फंक्शन करता है? नहीं, अभी तो ये प्लांट नहीं बनाया हमने, ये मैनीफोल्ड सिस्टम है। मैनीफोल्ड सिस्टम में हमने मल्टीपल जो एरियाज़ हैं, जैसे हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, जैसे हमारा ये CCU है और आइसोलेशन वार्ड है, और कुछ हिस्सा जो हमारा एक वार्ड का भी है जो वार्ड नंबर 3 है, वहाँ पे हमें हाई फ्लो ऑक्सीजन जो है हम दे रहे हैं। तो ये मैनीफोल्ड सिस्टम है। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमने मल्टीपल सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। सिलेंडर 2 साइड पे होते हैं, एक साइड पे जब खत्म होता है दूसरी वाला साइड वाला शुरू। तो ये हमने सिस्टम बनाया है और इसमें जो हमारे सिलेंडर्स हैं वो 1000+ सिलेंडर्स लग रहे हैं और ऑक्सीजन पिछले 10-12 दिन से बिल्कुल कोई डिप नहीं है। ये उससे पहले भी ख़त्म हो गया था, लेकिन बीच बीच में क्योंकि हमें सप्लाई की प्रॉब्लम आती थी तो थोड़ा सा हमें बफर स्टॉक नहीं था। अब तो हमारे पास जो सिलेंडर लग रहे हैं उसके सिवा हमारे पास 500-600 सिलेंडर का एक बफर स्टॉक भी रहता है। तो ये मैनीफोल्ड सिस्टम लगाया हुआ है। जो हमारा जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वो 1200 LPM का है, लीटर पर मिनट, तो उसको हमने आगुमेंट करने के लिए ये वाला सिस्टम लगाया हुआ है। और उसके बाद हमने एक और स्विफ्ट एक्शन लेते हुए हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट अभी जो है उसका प्रोसेस शुरू हो गई है। आप शायद देखेंगे तो उसका सिविल वर्क शुरू हो गया है, बाकी वाले प्रोसेस जो है वो भी ऑन है। तो वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हमें इस जो ये वाला सिस्टम हम जो चला रहे हैं उसको हेल्प ईज आउट करने में हेल्प करेगा। और उसका फ़ायदा ये है कि उसकी ऑक्सीजन के लिए हमें कोई ज़्यादा लेबर नहीं लगानी है, सिलेंडर वाला काम ख़त्म हो जाएगा और जो ऑक्सीजन मिलेगी वो हाई कंसंट्रेशन और हाई प्योरिटी की मिलेगी। ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये 93-96% मैक्सिमम दे सकता है, लेकिन वो 99% जो सैचुरेशन है वो देगा। उससे ये है कि पेशेंट्स को और अच्छे तरीके से हम वेंटिलेटर भी चला पाएंगे और पेशेंट को अच्छी ऑक्सीजन दे पाएंगे हम। तो सर, जिस तरीके से GMC एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सर, इसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जम्मू और जितने भी फार फ्लंग के एरियाज़ हैं सभी इसी पे डिपेंड करते हैं और आप लोगों पर भी काफ़ी बर्डन होता है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये असर करेगा, इससे इफ़ेक्ट होगा? कोविड के जो पेशेंट्स हैं उन लोगों को सहूलियत होगी? बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि अगस्त महीने का जो तीसरा सप्ताह था ना, उसमें हमारे जो मैक्सिमम केसेस आना शुरू हुए हैं। पहले हमारे केसेस कम थे, उसके बाद एक तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ा और नंबर ऑफ़ सिक पेशेंट जो है वो भी बढ़ गया। ज़्यादा सिक थे, जब जैसे पेशेंट आया, कुछ पेशेंट तो ब्रॉड डेड भी लाए गए, मतलब वो घर में इतने सिक हो गए जहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं थे और प्रॉब्लम हुई। तो ये वाला जो सिस्टम आएगा इससे बड़ा हमें राहत मिलेगी और हमने इसलिए किया है कि आने वाले वक्त में पता नहीं है कि अभी हो सकता है पिछले 4-5 दिन में थोड़े हमारे केसेस भी कम हुए और डेथ्स भी कम हुई हैं। तो हो सकता है कि इसकी एक और पीक जो एक्सपेक्ट करें, अभी मैं कल पेपर देख रहा था यूरोप में जहाँ पहली पीक आई थी वो अब दूसरी पीक आई है। तो हो सकता है ये हमारा जैसे मौसम चेंज होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी वाले महीने में ठंड होगी, उसके साथ नमूनिया ऐसे भी ज़्यादा होता है पेशेंट, तो हो सकता है एक पीक आए। तो हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम जो है हमारा इन प्लेस हो जाए। और उसके साथ साथ हमने क्या किया है, हर मेडिकल जो हमारा एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, जैसे यहाँ पे हमने 4800 का एक और प्लांट जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेट प्लांट जो है वो हो गया, हमारा सैंक्शन हो गया, वो भी उसका काम भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही CD हॉस्पिटल में है, ऐसे ही सेक्रेटरी हॉस्पिटल में है, गांधीनगर हॉस्पिटल जो हमारा है और जो SMG, तो सारे हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट का भी हमारा सिलसिला वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे क्योंकि हमारे क्रिटिकली सिक पेशेंट हैं, यहाँ पे हमने ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो उसका काम शुरू किया ताकि जो ज़्यादा सिक पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जहाँ से कवर अप कर सकें हम लोग। तो सर, जो थोड़ा सा एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि इसमें शायद एडमिनिस्ट्रेशन डिले था, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती, आपने भी सुना होगा कई इंटरव्यूज़ में इस तरीके से बात आती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम जानना चाहेंगे, आप इस समय उसके हेड हैं,
क्या कहेंगे, क्या मजबूरियां रहती हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं लैक था या मजबूरियां थी या आप लोग जो है प्रोसेस चल रहा था कहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मजबूरियाँ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मैं वही बता रहा हूँ कि तीसरे सप्ताह में सडनली सर्ज आई है। तो उस समय हमारी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी सडनली हो गई। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो जम्मू के आसपास के एरिया हैं, जैसे बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा है, कठुआ है, और कुछ यूनिट जो हमारे ऑक्सीजन बढ़ाने वाले जो हैं यहाँ लगे हैं, एक यूनिट इधर भी है अपने उधमपुर में भी। तो वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन की जो सिलेंडर हमें नहीं मिल पाए, तो हमने क्या किया, हमने पंजाब से भी सिलेंडर लाए हैं। और अभी हमने एक और प्लांट जहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको इंटरवीन करके सांबा में शुरू किया, जहाँ पे हमें जो ऑक्सीजन की ज़्यादा मिले। तो वो प्रॉब्लम आई हमें लाने में, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं थी कि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन चाहिए इतनी नहीं थी, लेकिन लोगों को ये लगा कि हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। वैसा नहीं था। और मैं आपको बताऊं कि 2 दिन, एक दिन मैं और डॉक्टर दारा सिंह जो हमारे मेडिकल, हम लोग 3 घंटे हम लोग मैनीफोल्ड सिस्टम पे बैठ के, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्नैग आ रहा, तो हमने बिल्कुल पूरी रात जाग के उसको सेट किया। और एक दिन ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी मैंने कोई 3-4 घंटे बैठ के, मैं रात को 1:30 बजे गया, क्योंकि सिलेंडर्स की हो सकता है कि जहाँ पे कमी है, मैंने गांधीनगर हॉस्पिटल से मंगवाए या दूसरे हॉस्पिटल, ताकि पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहले ये था कि हमारे पास ऑक्सीजन जो थी जितनी चाहिए इतनी मिल रही थी, लेकिन अब हमने ये सिस्टम बना लिया कि कम से कम अगर हमें 1000 सिलेंडर चाहिए तो हमारे पास 1500 के 1600 सिलेंडर चाहिए, क्योंकि अगर 8-10 घंटे हमें ऑक्सीजन अगर बाहर से कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हमारे पास इतना बफर स्टॉक होना चाहिए ताकि पेशेंट को हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या मैसेज रहेगा कि जो आम जनता है उसको किस तरीके से विश्वास में दोबारा से लिया जाएगा? उनको ये चीज़ लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी रीच से बहुत दूर है, हम इनके पास नहीं जा सकते। तो क्या एक आप लोगों को कन्विंस करेंगे, क्या बताएंगे कि देखिए, एक तो मेरा फ़ोन भी 24 घंटे ऑन रहता है, 24/7। दूसरे, हमने यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बनाया है। उस कंट्रोल रूम में हमारे पास नंबर्स हैं, अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये किया कि इमरजेंसी के हमारे एक इंचार्ज हैं डॉक्टर साहब, वो भी 24 घंटे मतलब फ़ोन पे हैं। और हमारे पास किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड की कोई शॉर्टेज है। मेरे पास यहाँ पे 203 बेड हैं GMCH में, उनमें से 100+ ऐसे बेड हैं जहाँ पे हम लोग 10 से 15 लीटर की ऑक्सीजन पर मिनट दे सकते हैं, एक वो बेड है। उसके अलावा हमारे पास 70 बेड के 70 बेड जो हैं वो CD हॉस्पिटल में, वहाँ भी ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद है। और उसके बाद हमारे पास इतने ही बेड जो है गांधीनगर वाला जो हमारा नियम मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, वहाँ भी ऑक्सीजन की सुविधा है। लेकिन होता क्या है, कई बार ज़्यादा सिक पेशेंट आ जाते हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हो सकता है मेरे को जहाँ पे जो पेशेंट है उसको मैं गांधीनगर शिफ्ट करूँ या CD हॉस्पिटल, उसमें कई बार थोड़ा टाइम लगता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं जी मेरे को बेड नहीं मिल रहा। वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिटेशन हमने बिल्कुल इम्प्रूव की है। जो पेशेंट आइसोलेशन में, मैंने खुद 2-3 बार जाके PP किट लगा के उनके साथ मैंने बात की है, उनको देखा है, वहाँ पे सारे लोग सेटिस्फाइड हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही है। हाँ, मैं कहता हूँ कि कोरोना एक ऐसी प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना है तो कुछ लोग तो डर के मारे नहीं आ रहे। और एक और चीज़ मैं रंजीत जी आपको बताऊंगा, वो जो मैंने देखी है, कुछ लोग जब से हमने होम क्वारंटाइन किया है ना, वो क्या कर रहे हैं, लोग टेस्ट जहाँ तो नहीं करवा रहे हैं, जहाँ टेस्ट करवाते हैं तो घर में रहते हैं, आते नहीं हैं। और ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जिस समय उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकली सिक होती है कि आप करने के बावजूद भी आप उनको हेल्प नहीं कर सकते। और दूसरा एक और पहलू ये है कि कुछ पेशेंट जो हमारे पास 70% पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई कोमार्बिडिटी है, मतलब कहने का ज़्यादा उनकी उम्र 60-70 साल के ऊपर है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को दिल की प्रॉब्लम है, किसी के गुर्दे ख़राब हैं, किसी का लीवर ख़राब है। तो वो पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि कोमार्बिडिटी है। उनमें ऐसे ही जो मतलब आउटकम है, जहाँ जो इलाज के बाद भी पेशेंट को फ़ायदा होना वो कम होता है, क्योंकि उनका सिस्टम जो है पहले ही कमज़ोर है। आप जितनी मर्जी आपको उनको मेडिसिन दें या ऑक्सीजन दें, कई बार वो पेशेंट आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता कि जितना एक जवान आदमी को या उस आदमी को जिसको कोई बीमारी साथ में नहीं वैसा होता है। सर अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने विज़िट किया यहाँ पर, सारी बातें तो बाहर निकल कर नहीं आती हैं, क्या आपसे बात हुई होगी जितना आप बताना चाहें? साहब आए थे, उन्होंने पूछा था कि डॉक्टर साहब बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको लग रहा है और आपने पिछले 10-15 दिन में क्या किया है। तो मैंने उनको बताया कि सर हमने पिछले 10-15 दिन में 4-5 स्टेप ऐसे लिए हैं जिससे
हमारा जो सिस्टम है अब वो काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। जिसमें एक प्रॉब्लम थी, हमारी स्टाफ की शॉर्टेज थी। हमने 125 नर्सेज जो हैं उनको रिक्रूट किया है। नर्सिंग आर्डरी की प्रॉब्लम थी, वो हमने 100 नर्सिंग आर्डरी लगा दी है। फिर हमें ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं गाड़ियों से उतारने हैं, चढ़ाने हैं, मैनीफोल्ड सिस्टम के ऊपर उनको लगाना है, तो वो भी हमने कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा लोग जो हैं कैजुअल वर्कर उनको लगाया है। फिर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी हमारे डॉक्टर्स की, जिसको हम रजिस्ट्रार जहाँ वो कहते हैं सीनियर रेजिडेंट, तो वो भी हमने कोई 100 तक जो है उनकी भर्ती कर दी है और 50 तक तो ज्वाइन भी कर गए हैं, वो काम कर रहे हैं। और एक और स्टेप हमने जो लिया है वो ये है कि अभी हम कल और परसों इंटरव्यू कर रहे हैं। हमारे कुछ फैकल्टीज या सीनियर डॉक्टर की हमारे पास कुछ पोस्टें खाली पड़ी थी, शॉर्टेज थी, तो कल और परसों डुल्लू साहब जो इसके चेयरमैन होंगे, मैं भी उसमें होऊंगा, जो होगी हमारी क्या कहते हैं कमेटी, तो हम जो हैं 86 हमारे पास पोस्टें खाली हैं। हम देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने को रिक्रूट करते हैं, वो भी हम जो सीनियर डॉक्टर की जो शॉर्टेज है उसको भी हम कवर अप करेंगे। एक और हमने काम किया, जो ऑक्सीजन की बार बार जैसे बीच में आया कहीं डिप करती थी या कहीं किसी बेड पे बंद हो जाती थी, हो जाता है जी ब्लॉक हो गया, प्रॉब्लम हो गई, तो हमने उसके लिए क्या किया, एक तो हमने सिलेंडर्स रखवा दिए पेशेंट के पास कि अगर पीछे से कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी हम सिलेंडर से उसको सप्लीमेंट कर देते पेशेंट को प्रॉब्लम। दूसरा हमने क्या किया कि एक टीम है हमारे पास 11 लोगों की, जो जिनको हमने ये बायोमेडिकल टेक्नीशियंस हैं, उन टेक्नीशियन का क्या काम है कि जहाँ पे मैनीफोल्ड सिस्टम लगा हुआ, सिलेंडर लगे हैं, वो सिस्टम को देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर जहाँ से पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन को देखते हैं इसमें लीकेज तो नहीं, कोई डिफेक्ट तो नहीं। फिर वो क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पेशेंट हैं, जैसे मैंने बताया आइसोलेशन वार्ड है, CCU है, वार्डों में है, तो वो वहाँ पे जाके देखते हैं कि कोई ऑक्सीजन का पाइप लीक तो नहीं कर रहा, कोई बंद तो नहीं हो गया, तो वो भी जाके देखते हैं। उससे क्या हुआ कि 24/7 हमारे पास एक सर्विलेंस रहती है कि जो सिस्टम है, पीछे से तो ऑक्सीजन आ रही है लेकिन आगे वाला जो सिस्टम है क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो, वो भी हमने एक सिस्टम लगाया। तो सर जाते जाते एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि GMC में इस समय जो कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, पहले तो ये पॉइंट कि क्या लगता है अभी कितने लंबे वक्त तक रहने वाला है, दूसरा अभी कितने बेड्स हमारे पास जो हैं वेकेंट है, कितने लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है हमेशा कि GMC तो फुल ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैं कहूँगा कि इस बीमारी का कहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन हमने पिछले 3-4 से देखा है थोड़े नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़े कम हो गए हैं और नंबर ऑफ़ डेथ्स भी कम हुई है, एडमिशन भी कम हुई है, तो लगता है हो सकता है आस्ता आस्ता ये ईज आउट होने, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक तो बात यह है। दूसरा यह है कि अभी भी हमारे पास अगर 203 बेड ऑक्सीजन वाले सिर्फ GMC में हैं, तो आधे बेड हमारे पास खाली पड़े। 117 पेशेंट है, मैंने सुबह देखा है, 117 पेशेंट हैं जो सारे ही ऑक्सीजन में हैं। डिफरेंट सेक्शन में हमारे पास बेड खाली हैं और उसके बावजूद गांधीनगर हॉस्पिटल में पूरे ही बेड खाली हैं। आज मैंने सुबह पता किया था, वहाँ बेड मतलब खाली हैं। और ये वाला जो हॉस्पिटल है अपना CD हॉस्पिटल है, जहाँ चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है, वहाँ पे इस समय 31 पेशेंट हैं। तो जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन वाले हमारे पास 70 पेशेंट के लिए फैसिलिटी है, तो हमारे पास पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में बेड जो खाली हैं। लेकिन यही है कि मैं ये बताऊंगा, लोगों को लगता है कि हाँ जी ये हमें थोड़ा इधर से उधर दौड़ा रहे हैं, तो हमने एक सिस्टम बनाया है। जो भी पेशेंट आएगा जिसको कोविड है और जिसको एडमिशन की ज़रूरत है, वो पहले CD हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको देखेंगे और उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे, उसकी क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे। अगर हमें लगा कि हाँ जी इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा नीचे नहीं है, पेशेंट जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं, हम उसको CD हॉस्पिटल में रख लेंगे। अगर लगेगा बहुत ज़्यादा सिक है कि इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ इसको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर हम उसको मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। उसमें कई बार उनको लगता है कि इस हॉस्पिटल ले गए फिर उस हॉस्पिटल ले गए, वो थोड़ा सा, लेकिन वो एक टेक्निकल पॉइंट है कि पेशेंट को जहाँ ज़रूरत है वहीं रखा जाए। अगर किसी को सीरियस पेशेंट है तो उसको मेडिकल कॉलेज रखा जाए, फिर उसको शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको एंटी स्टेज पे ही वो कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं कि कहाँ भेजना पेशेंट। तो सर लोगों को ना एक चीज़ बड़ी लगती है कि GMC में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं कि बड़े नेता जो हैं, बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उनको तो नारायणा मिल जाता है, जो गरीब आदमी है वो कहता है कि हमें तो ऐसी सुविधा नहीं है। तो क्या आप बीइंग ए हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन आप ये गारंटी दे सकते हैं कि GMC में ऐसी सुविधाएं हैं कि जो नेता हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, यहाँ आकर अपनी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, ताकि लोगों में ये विश्वास बने कि जो इंस्टीट्यूशन वो चला रहे हैं उनको अपनी सुविधाओं पर पूर्ण विश्वास है और वो अपना इलाज भी यहाँ करवा सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कहाँ इलाज किसने कराना चाहिए उसकी इंडिविजुअल सोच है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए बत्रा हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं, वहाँ कितने बेड हैं,
थोड़े ही बेड है ना, और नारायणा में जा रहे हैं उनके पास भी ज़्यादा बेड नहीं आ रहे। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि 2100 से ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ से एडमिट हुए हैं अभी तक हमारे पास, और मेरे ख्याल 1800 से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो जहाँ से डिस्चार्ज होके चले गए हैं। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि जहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं ठीक होके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास फैसिलिटी है। तो तभी मैं आपको बताऊंगा, अगर देखिए उधर अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, खासकर आइसोलेशन वार्ड में आप देखूंगा तो मैं कहूँगा ये वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है हमारे पास। हाँ, मैं ये कहूँगा कि लोगों को अच्छा कमरा चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, वो तो आप नहीं दे सकते ना। आपका अगर मतलब जो बंदा 10 पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है और जो बंदा 100 पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहा है, उसमें बड़ा फ़र्क है। और गवर्नमेंट सेक्टर को आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी है जम्मू में। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम होगी और खुदा ना करे मेरे को भी प्रॉब्लम होगी, मैं अपने इंस्टीट्यूशन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटी है। और मैंने ये इंश्योर किया है, गवर्नमेंट की भी ये इंस्ट्रक्शनें थी, मेरे सीनियर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, और मैं बशर्ते खुद गया हूँ वहाँ पीपी किट डाल के 3-4 बार गया हूँ। और हमने ये इंश्योर किया है कि अगर आप सीनियर लोग वहाँ पर जाएंगे तो एक तो जो हमारा स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे मेरे रजिस्ट्रार हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, एनओ है, सफाई वाला है, वो रियल वर्कर हैं। मैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार या 1 घंटे के लिए जा सकता हूँ, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ कर रहा है, काम कर रहा है, एक तो उनको एक बूस्ट मिलेगा, उसका हौसला बढ़ेगा कि हाँ जी सर आए हैं, जब मेरा सीनियर आदमी आया तो उसका हौसला बढ़ेगा। दूसरा, पेशेंट का मॉरल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए, मैं अगर जाऊँगा तो मैंने कोई ट्रीटमेंट तो करनी है ना, मैंने उनको बोलना कि आप ठीक हैं, आपको खाना ठीक मिल रहा है, कोई ये बोली सफाई की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नर्सिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे एक उनका बूस्ट बढ़ेगा, उनको लगेगा हाँ कोई सीनियर आदमी मेरे हाल चल। और ज़्यादातर चाहिए ही वही, जब आप किसी को वो करते मॉरल बूस्टिंग करते हैं, उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हमने ये इंश्योर किया, पहले भी लोग जा रहे थे, हमने बोला नहीं आप ज़्यादा जाइए, क्योंकि पहले पेशेंट कम थे तो कम लोग जाते थे, हमने बोला जाइए और उनको देखिए, ये हमारे लोग हैं, उनकी मॉरल बूस्टिंग करिए, उनको एक हौसला दीजिए। देखिए, किसी की जो किस्मत है, जो किसी की डेस्टिनी है, मैं और आप नहीं बदल सकते हैं, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन एज ए सोसाइटी मेंबर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको जाके जो मेरे से हो सकता है या जो अवेलेबल है वो देने की कोशिश करें। मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंजेशन है, बहुत ज़्यादा पेशेंट है, इसलिए लोगों को लगता है यार कहाँ फंस गए मन के। लेकिन अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर नसीब चंद डिंगरा, और इन्होंने कहा कि जीएमसी जो है जम्मू का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। ज़रूर इसमें बहुत ज़्यादा रश है, मगर यहाँ का स्टाफ जो है वो 24/7 काम करता है और इसमें वो जुड़ा हुआ है। अभी इस तरीके से कहा जाता था कि ऑक्सीजन की जो कमी सामने आ रही है, अभी एक नया प्लांट तो हम नहीं कहेंगे, वो एक अल्टरनेटिव सिस्टम है, मगर यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। जो कमी थी वो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसी पे आज हम इनसे बात कर रहे थे। पूरी डिटेल में बात हुई और इन्होंने कहा कि लोग चाहें तो इनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूर कोरोना वायरस का टाइम है, मगर लोगों को हौसला जो है वो बनाए रखना है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।